क्या आपने आज किसी आवारा कुत्ते के लिए बाहर पानी का कटोरा रखा? या शायद आपने अपनी खिड़की पर रखे मुरझाते पौधे को पानी दिया? अगर आपने ऐसा किया, तो हो सकता है आपको एहसास ना हो, लेकिन आप वास्तव में 5000 साल पुरानी एक परंपरा का अभ्यास कर रहे हैं। प्राचीन भारतीय परंपराओं में इस देखभाल के कार्य को यज्ञ कहा जाता है। हालांकि इसे अक्सर जटिल अग्नि अनुष्ठानों से जोड़ा जाता है। इसका वास्तविक अर्थ व्यावहारिक है। इसका दैनिक अर्थ है निस्वार्थ सेवा। यह अवधारणा इस गहरी समझ से आती है कि हम पृथ्वी के मालिक नहीं हैं, बल्कि हम हर दूसरे जीवित प्राणी के साथ एक अत्यंत संवेदनशील और नाजुक जाल को साझा करते हैं। समस्या यह है कि मनुष्य व्यस्त हो जाते हैं। हम इस जाल में अपनी जगह भूल जाते हैं। इसे रोकने के लिए प्राचीन विचारकों ने हमें जुड़े रखने के लिए एक दैनिक रूपरेखा तैयार की। उन्होंने इसे पंच महायज्ञ कहा, यानी 5 महान कर्तव्य। इन कर्तव्यों को व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक उपकरणों के रूप में समझें। ये उच्च स्तर के पर्यावरणीय विचारों को सामान्य ठोस आदतों में बदल देते हैं। यह प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति है, अध्याय 3, श्लोक 70। यह 5 विशिष्ट दैनिक कर्तव्यों को बताता है। आइए पहले 2 से शुरू करते हैं, जो पूरी तरह हमारे आसपास के लोगों पर केंद्रित हैं। पहला है मनुष्य यज्ञ, मानवता का सूत्र। इसका निर्देश सीधा है। जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें, चाहे वह पड़ोसी हो, कोई अनाथ हो, या आपके दरवाजे पर आया हुआ थका हुआ अतिथि। आधुनिक विज्ञान दिखाता है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन छोड़ता है। यह हमारे तनाव को कम करता है और उस विश्वास को मजबूत करता है जो किसी समाज के टिके रहने और विकसित होने के लिए आवश्यक है। आप इसे आज ही अभ्यास कर सकते हैं। रात के खाने का एक अतिरिक्त हिस्सा बनाकर और उसे अपनी गली में किसी भूखे व्यक्ति को देकर। दूसरा कर्तव्य है पितृयज्ञ, यानी जड़ों का सूत्र। यह हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करने और अपने साथ रहने वाले बुजुर्गों के प्रति गहरा आदर दिखाने के लिए कहता है। एक ऐसी दुनिया में जो तेज और अलग थलग महसूस होती है, हमसे पहले की पीढ़ियों से जुड़ाव बनाए रखना हमें एक मजबूत आधार देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक ऐसी कहानी का हिस्सा हैं जो हमसे कहीं बड़ी है। इसे अपने जीवन में शामिल करना आसान है। फोन उठाइए और किसी बुजुर्ग रिश्तेदार को कॉल कीजिए, सिर्फ उनकी बातें सुनने के लिए, या किसी दिवंगत प्रियजन के नाम पर एक छोटा सा दान कीजिए। इन पहले 2 कर्तव्यों का अभ्यास करके हम एक सामाजिक सुरक्षा जाल तैयार करते हैं। हम सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अकेला न रह जाए, न अपनी वर्तमान समुदाय से और न ही अपने इतिहास से। जब हमारे मानवीय संबंध मजबूत हो जाते हैं, तो यह रूपरेखा हमें बाहर की ओर देखने के लिए कहती है। तीसरा कर्तव्य है देव यज्ञ, तत्वों का सूत्र। यह प्रतिदिन वर्षा, वायु और सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अभ्यास है। इन तत्वों को स्वीकार करने के लिए रुकने से हम प्राकृतिक संसार की सीमाओं के प्रति दैनिक जागरूकता विकसित करते हैं। हम समझने लगते हैं कि हमारा अस्तित्व पूरी तरह वायु और मिट्टी के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। चौथा कर्तव्य भीतर की ओर, मन की ओर जाता है। इसे ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है, ज्ञान का सूत्र। इसमें प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना, सीखना और मंत्रों का उच्चारण करना शामिल है। ये आदत मन को तेज बनाए रखती है। दैनिक पढ़ाई और केंद्रित दोहराव मस्तिष्क की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को शारीरिक रूप से मजबूत करते हैं और जानकारी को संसाधित करने में सहायता करते हैं। अंत में आता है भूत यज्ञ, सह अस्तित्व का सूत्र। यह हमारे आसपास के पशु पक्षियों और कीटों की देखभाल करके किया जाता है, जैसे पक्षियों के लिए दाना रखना या चींटियों के लिए शक्कर डालना। अपने आसपास के सबसे छोटे जीवों की देखभाल करना स्थानीय जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करता है। उन छोटे छोटे पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करता है
जो आपके दरवाजे के ठीक बाहर मौजूद हैं। ये अंतिम 3 कर्तव्य मिलकर ये संकेत देते हैं कि हमारी बुद्धि तब सर्वोत्तम होती है जब हम उसका उपयोग अपने आसपास के जीवित संसार की सेवा और सम्मान के लिए करते हैं। इस चित्र को देखिए। यह दिखाता है कि एक व्यक्ति 5 अलग-अलग सूत्रों के केंद्र में स्थित है। मानवता, जड़ें, तत्व, ज्ञान और सह अस्तित्व। आपका हर कार्य इस जाल को प्रभावित करता है। ध्यान दें कि ये सभी दिशाएं बाहर की ओर संकेत करती हैं। ये शुद्ध निस्वार्थ कर्तव्य है। आप इन्हें इसलिए करते हैं क्योंकि ये इस जाल के लिए आवश्यक हैं, न कि इसलिए कि आपको बदले में कोई पुरस्कार मिलेगा। जब लाखों लोग इस जाल के स्वास्थ्य को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर रखते हैं, तो पूरा विश्व संतुलन में बना रहता है। यह प्राचीन दर्शन बताता है कि एक स्वस्थ पृथ्वी की शुरुआत दैनिक श्रद्धा की आदत से होती है। अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें। इन 5 कर्तव्यों में से आप पहले से कौन-कौन से अभ्यास कर रहे हैं? हमें टिप्पणियों में बताइए। हम अपने सबसे छोटे निरंतर कार्यों के माध्यम से दुनिया की रक्षा करते हैं। हमें बस जागना है और सचेत रूप से अपने कर्मों पर चलना है।